क्योंकि भगवान तो स्वयं ही भक्त वत्सल है और अयोध्या की प्रजा भगवान के अपने निज परिकर है। उतनी रहेगी जितना मतलब नहीं कम नहीं तो ये ले लो, मैं तो कह रहा हूँ और भगवान अपने भाइयों के साथ में वेदों का पुराणों का भी पठन पाठन करते हैं। गुरु जी के यहाँ से जो विद्या पढ़ी, विद्या की फलीभूत होने के 4 प्रकार होते हैं। एक तो है आगम, मतलब गुरुजनों से जो प्राप्त हो, विद्यार्थी जीवन में जो पढ़ा जाता है। आगम पुराण उपनिषद और आप्त पुरुषों द्वारा जो वचन कहे जाते हैं वो आगम प्रमाण में आते हैं। 3 प्रमाण माने गए हैं। पातंजलि योग दर्शन में 3 प्रमाण बताए हैं। प्रत्यक्षानुमाना गवाह प्रमाणानि, एक प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अनुमान प्रमाण और एक आगम प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण सब जानते हैं, अनुमान से अंदाजा लगाया जाता है और आगम जो वेद शास्त्र उपनिषद या महापुरुषों के जो वचन है वो आगम कहते हैं। तो सुनने के बाद में फिर जब अध्ययन काल में आगम प्रमाण होता है, फिर उसको स्वयं उसका अभ्यास किया जाता है, जिसे कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय अपने आप उसका फिर अभ्यास करते हैं और स्वाध्याय करने के बाद में फिर सुनाया जाता है। उपदेश और फिर उसके बाद में अनुसरण किया जाता है, जीवन में उतारा जाता है। लेकिन ये विधा बहुत कम देखने में आती है, वरना तो क्या होता है कि पर उपदेश, दूसरों को उपदेश में देने में तो बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जे लेकिन भगवान स्वयं आचरण करके उसका बताते हैं। क्या करके? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सबसे पहले वो माता को प्रणाम करते हैं, फिर पिता को करते हैं, माता पिता गुरु क्योंकि मनुस्मृति ऐसा कहती है कि उपाध्याय से 10 गुना अधिकार गुरु का होता है और गुरु से 100 गुना अधिकार पिता का होता है और पिता से 1000 गुना अधिकार माता का होता है। ऐसा मनुस्मृति में वर्णन। तो यहां इसीलिए सबसे पहले संपर्क में भी सबसे पहले माता के में ही रहते हैं। तब माता पिता गुरु और प्रणाम करने की ये हमारी पुरानी परंपरा है।
उससे बड़े लाभ हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेवने चत्वारि तेन वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। हम प्रणाम करते हैं तो उसका फल देखो कितना सुंदर मिलता है। पर आज देखो प्रणाम की परंपरा घर में बच्चे ही अपने माँ बाप को नहीं करते, औरों की तो बात छोड़ो। ये जो शिक्षा प्रणाली है जो हमारी, उसमें ये प्रणाम प्रणाम कुछ नहीं। अच्छा, रास्ते में मिलेंगे तो मुंह से भी नहीं बोलना, जैसा थप्पड़ मारना हो, हाथ हिला दिया, ये थप्पड़ मारना हो, जैसे आशीर्वाद दे। तो 4 फायदे हैं। आयु बढ़ती है, विद्या आती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है। आत्मबल, बल का मतलब आत्मबल। क्योंकि आप किसी को नमन करोगे तो उससे आशीर्वाद ही मिलेगा आपको। तो इसलिए और आय सुमानी करही पुरकारा, और आज्ञा मान मान करके स्वयं कार्य करते। तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए, देखी चरित्र हर्षि मन राजा। और ये कर्म नहीं है सब जगह, ये कोई साधारण पुरुष है क्या? व्यापक अकल अनीह अजो निर्गुण नाम नरो। जहां भी भगवान के माधुर्य का वर्णन करते हैं गोस्वामी पाद, वहीं भगवान के ऐश्वर्य को भी बता देते हैं। जैसे कि दोहा 198 में पहले कौशल्या जी के कि व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। हाँ, सबसे प्रथम माता की गोद में माता को आनंद प्रदान कर रहे हैं। कौन प्रदान कर रहे हैं? जो व्यापक है। संसार में सिवाय ब्रह्म के और कुछ है ही नहीं। लेकिन सो अजग प्रेम भगति बस कौशल्या के हो। लेकिन कौशल्या की जो भक्ति है, कौशल्या का जो प्रेम है, उस प्रेम ने उस व्यापक को एक देशीय बना दिया। उस व्यापक को कौशल्या के प्रेम ने एक देशीय बना दिया। और कितना छोटा बना दिया है कि उनकी गोद में है, गोद में ले लिया। जो ब्रह्म है वो आज शिशु बना हुआ है। जो माया रहित है वो माया के आवरणों को धारण किए हुए है। तो ये किसके ऐसे ही जब कौशल्या को आनंद दिया है, तो उसके बाद फिर महाराज दशरथ जी को अगले दोहे में भी फिर सब यही बात बता दी है कि सुख संतोष पर, तो थोड़े से बड़े हो गए। हर ज्ञान की राधो जो ज्ञान से पकड़ में नहीं आते, इंद्रिया का तो प्रश्न ही नहीं। वो दंपति प्रेम परम प्रेम बस कर शिशु चरित। तो जहां भगवान
कि व्यापक अतरनीय अजर निर्गुण नाम धरू। क्योंकि अब और बड़े हुए तो पहले माता को आनंद दिया, फिर माता पिता दोनों को आनंद दिया, अब पूर्ववासियों को भी सबको आनंद दे रहे। और प्रारंभ भी इसी बात से हुई थी, क्योंकि संशय सती को यही तो हुआ था। जब भगवान शंकर ने दर्शन किए तो प्रकट में तो सामने गए नहीं। क्यों नहीं गए? कि गुप्त रूप अवतरे प्रभु, और हम जाएंगे तो गए जानी सब कोई, सब जान जाए ये बात। इसलिए वो वहां पास में नहीं गए। इसीलिए जग पावन अस कहीं चले मनोज न धाम, और सती जी देखते नहीं। लेकिन राजा के पुत्र को प्रणाम कर रहे हैं, तो वहां को यही तो संशय हुआ था कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अजर अकल अनीय अभेद। बाल काट का मेरे ख्याल 2050 के आसपास होगा। सो की देह धर होई नर, और जाई न जानत भेद। तो वहां भी जो उनको शंका थी वह यही शंका थी। तो भगवान शंकर ने फिर जब कथा सुनाने की है तो वही अब ये सब उनकी शंकाओं को निर्मूल कर रहे हैं। क्योंकि पार्वती रूप में उनका सबसे पहला प्रश्न भी यही है कि प्रभु ये निर्गुण निराकार सगुण साकार कैसे होता है, पहले तो फिर मुझे यही बताइए। दोहा 110। भाई वही तो प्रश्न है पार्वती जी के। आपको पता नहीं था, क्वेश्चन आप ही पूछ लेते हो आप। तैयारी कर रहे हो। कि प्रथम सो कारण केहू विचारी, क्या कारण? मैं सगुण बहुधारी। इसीलिए बार बार जो है बताते जा रहे हैं भगवान शंकर कि ऐश्वर्य भी बता रहे हो, माधुर्य भी बता रहे हैं। क्योंकि उनका पहला प्रश्न ही यही है कि इसका कारण बताइए। तो फिर वो कारण बताएंगे, भाई भगवान किस लिए अवतार लेते हैं, अवतार के कारण बताए। कि पुनि प्रभु कहे हो राम अवतार। और दूसरा प्रश्न क्या है कि राम अवतार की कथा नहीं है, कैसे जन्म हुआ भगवान का, अवतार क्यों लिया? तो पहले तो हेतु कारण बताए, फिर अवतार बताया जन्म, और फिर कह रहे हैं कि जब जन्म लेंगे तो बाल चरित भी करेंगे। तो बाल चरित पूरी तो अब तक भगवान शंकर पार्वती जी के 3 प्रश्नों के उत्तर, और चौथा प्रश्न आज प्रारंभ हो जाएगा कि कहे जानकी विवाही। तो यहाँ को वो यही बता रहे हैं कि अब जो ये चरित्र हैं इनके, ये भगत हेतु नाना विधि, ये सारे जो चरित्र प्रवासियों को दिख दे रहे हैं। क्योंकि भगवान का अवतार भी किनके लिए होता है? विप्रधेन सुर संकृत मनुष्य अवतार। ये सारे चरित्र
भगवान के चरित्र को, लीला को श्रवण करके, गायन करके ही तो भवसागर से पार हुआ जाता है। इसीलिए भगवान के हैं भगत हे मुनाना विधि और करत चरित्र अनु। इसलिए कह रहे हैं कि ये है सब चरित्र सब चरित्र में अब तक जो प्रश्न थे उसके अनुसार पहले जन्म की हेतु बताया, कारण बताया, फिर जन्म बताया, अब बाल चरित्र यहां समाप्त। कि ये सब चरित्र कहानी गाई और अब आगे कथा सुनो मन लाई। और अगली कथा कौन सी है? अब तो वो विवाह की कथा आगे चलेगी। विश्वामित्र जी आएंगे, मांग के ले जाएंगे, ताड़का वध वगैरह होगा, फिर क्या होगा? 49 से लेके ब्याह तक की कथा स्टार्ट हो जाएगी। भाई काकभूषण जी रामायण में भी कहते हैं ऋषियागमन कहे सी मुनि। पहले तो बाल चले, बाल चरित कही विविध विधि। काकभूषण जी रामायण रोज पाठ करती है, उसमें सबसे पहले बाल चरित किया ना, और उसके बाद में ऋषियागमन कहे सी मुनि श्री रघुवीर विवाह। काम कर रहे हैं तो इसलिए कह रहे हैं कि ये सब चरित्र कहानी गाई और आगे कथा सुनो मन लाई। तो अगली कथा को मन लगा करके सुनना, क्योंकि बिना मन के अगर कथा सुनोगे तो वो सिर के ऊपर से निकल जाएगी। मन लगाकर सुनने का मतलब है कि उसको अच्छी तरह श्रवण करके हृदय में उतारो। अब कथा प्रारंभ करते हैं। ऋषियागमन कहे सी मुनि के विश्वामित्र महामुनि नाम क्या है? विश्वामित्र। विश्व के मित्र, विश्व के मित्र नहीं, अमित्र। मित्र से तो फिर वो संबंध जुड़ गया ना, लेकिन इन्होंने तो संसार से संबंध नहीं जोड़ रखा। संबंध किससे जोड़ रखा है? भगवान के साथ। तो जिसका भगवान से संबंध जुड़ जाता है संसार से नहीं रहता। इसलिए ये विश्व के मित्र नहीं है, विश्व के अमित्र हैं। इससे कोई लगा नहीं। कि विश्वामित्र, और इसीलिए इनके साथ में टाइटल लगाया है महामुनि, क्योंकि मुनियों का काम होता है मनन करना। मनन करके विवेक के द्वारा इन्होंने ये जान लिया है कि संसार में कुछ भी नहीं है, नीरस है। संसार असार है। सार तत्व क्या है? ईश भजन। तो इसलिए ये महामुनि है। और ज्ञानी भी इसलिए क्या है? क्योंकि ज्ञान का मतलब विवेक के द्वारा इन्होंने जाना। तो ये विश्वामित्र जी हैं कौन?
विश्वामित्र जी कुश वंश के हैं। इनके दादा का नाम था कुशनाभ, सुना होगा। इसीलिए ये कुश वंश से होने से इनको कौशिक कहा जाता है। कौशिक तो सुना है। कौशिक ब्राह्मणों में गोत्र होता है। हमारे डॉक्टर साहब भी कौशिक, और हमारे डूंगर भाई साहब भी कौशिक थे। और ये गोत्र ऐसा है जो क्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ है। ये क्षत्रिय से कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण हुए अपनी तपस्या, अपनी साधना के द्वारा। तो ये कुशनाभ जो राजा थे उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया तो उनके गाधी पुत्र हुए। तो गाधी की जो पत्नी थी उनके एक लड़की थी सत्यवती। और सत्यवती की शादी ऋषि से की गई थी, ऋषि से। अब इनके ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए और अपनी सास के लिए दो चरु बनाए अपनी तपस्या के बल से। कथा सुनी होगी आपने, नहीं सुनी है तो कोई बात नहीं, जिन्होंने सुनी है वो दोबारा सुनना। ये भगवान मैं तो आज ही देख रहा हूँ। तो उन्होंने जो चरु बनाए, एक तो अपनी पत्नी के लिए बनाया और एक बनाया अपनी सास के लिए। और अपनी पत्नी को बोल दिया कि ये अपनी माता को दे देना, ये पुत्र और ये तुम्हारे पुत्र, और स्नान करने चले गए। एक कथा ये भी आती है कि वो जो चरु बना करके और वन को चले गए थे। तो मां बोली कि देख बेटी, हर आदमी अपने संतान के बारे में ज्यादा सोचता है और अपनी पत्नी के भाइयों के बारे में कोई इतना विचार करता नहीं है। इसलिए तेरे पति ने जो ये चरु बनाए हैं तो ये तेरी संतान के लिए तो बढ़िया चरु बनाया होगा और हमारे लिए ऐसा ही बनाया होगा। तो इसलिए तू अपना वाला मुझे दे दे और मेरा वाला तू ले ले, क्योंकि मेरे पुत्र को तो राज करना है, राजा है, देखना पड़ेगा, सारे प्रजा वगैरह का सब कुछ देखना है। और तेरा पुत्र तो तपस्वी बनेगा, ब्राह्मण अपने तपस्या कर लेगा जंगल में, उसे कोई ज्यादा वो बात नहीं, राजकाज करना नहीं उसको। और माता ने वो अपनी पुत्री के साथ में चरु बदल दिया। और ऋषि आए, जान लिया कि ये तो गड़बड़ हो गई। तो अपनी पत्नी से बोले कि तुमने जो चरु बदल के ठीक नहीं किया। क्यों? कि जो हमने बनाया था वो तपस्वी के लिए बनाया था और उनके लिए जो बनाया था वो क्षत्रिय के अनुसार बनाया था। उसमें क्षत्रियों के गुण होंगे और इसमें तपस्वियों के गुण होंगे। लेकिन अब उसने बदल लिया तो उसका जो पुत्र होगा वो तपस्वियों के गुण वाला होगा और तेरे क्षत्रियों का गुण वाला होगा। तो बोली कि मुझे तो क्षत्रियों के गुण वाला पुत्र नहीं चाहिए। जो कि नहीं चाहिए तो फिर ये तो होगा, अगर तेरे पुत्र के लिए होगा तो तेरे पुत्र के में गुण होंगे। वो बोले वो स्वीकार है। तो फिर उनके तो हुए जमदग्नि और जमदग्नि के फिर हुए परशुराम।
परशुराम जी में सारे क्षत्रियों के गुण आए और उनके हुए वहां विश्वामित्र, इनका नाम विश्वरथ था पहले। परशुराम ने कभी काट पीट करते दुनिया भर की बात विश्वामित्र जी का नाम विश्वरथ था। विश्वामित्र तो बाद में जब ये क्षत्रिय से कन्वर्ट हुए हैं तब इनका नाम विश्वामित्र हुआ है। हाँ, गाधी, इसीलिए को गाधी सुमन कहा गया है ना। गाधी तने मन चिंता व्यापी, आगे आएगा ना इसमें। हाँ, ये आगे गाधी तने मन। तो अच्छा, ये क्षत्रिय से फिर ब्राह्मण भी कैसे बने? एक बार ये अपनी फौज के साथ जा रहे थे, रास्ते में वशिष्ठ जी का आश्रम पड़ा। तो वशिष्ठ जी के आश्रम पे उन्होंने इनका सत्कार किया। उनके पास कामधेनु गाय थी और कामधेनु गाय से तो जो मांगो सो मिलता है। उन्होंने खूब बढ़िया सत्कार किया। तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जंगल में रहने वाला और इसने इतना बढ़िया सत्कार कैसे कर दिया। जब कारण पता लगा तो कामधेनु का पता लगा कि कामधेनु तो बोले ये हमें दे दो। वशिष्ठ जी बोले भाई मैं तो अपनी यज्ञ के लिए मांग के लाया हूं, कैसे दे दूं? क्योंकि नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती ले जाएंगे। राजा है और इन्होंने जबरदस्ती की। तो अब वशिष्ठ जी तो पहले चुप रहे बेचारे के। आप कामधेनु बोले कि क्या तुमने मेरा त्याग कर दिया है? वशिष्ठ जी बोले मैं क्या कर सकता हूं, ये राजा है, ताकतवर है। तो बोले ठीक है, मैं अपना प्रभाव दिखा दूं। फिर कामधेनु ने अपने प्रभाव दिखा करके और उनके शरीर के रोमों से नाना जाति के हूड़ पल्लव किरात इत्यादि निकले और फिर उन्होंने इनकी सेना को, तो फिर इन्होंने तपस्या किए जा करके भगवान शंकर। वैसे इनके 100 पुत्र थे विश्वामित्र जी के, जिनमें से 99 पुत्र मारे गए, एक पुत्र रह गया। इसीलिए जो कौशिक है, कौशिकों का वंश बहुत फैला हुआ है। तो जब इन्होंने भगवान शंकर से तपस्या करके फिर उनसे आयुध प्राप्त किए हैं और आयुध प्राप्त करके फिर दोबारा युद्ध करने गए। तब वशिष्ठ जी ने सिर्फ एक ब्रह्मदंड से उनके समस्त आयुधों को नष्ट कर दिया। तब बोले कि क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही श्रेष्ठ है। और फिर उन्होंने तपस्या किया जाकर के ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के लिए। और वो बड़ी लंबी कहानी है। वशिष्ठ जी के साथ इनका बहुत लंबा विरोध चला है। वशिष्ठ जी के पुत्रों की भी इन्होंने हत्या कर दी थी। तो बाद में ये इसलिए कहेंगे विश्वामित्र, यही ऐसे हैं जो क्षत्रिय से ब्राह्मण में कन्वर्ट में महामुनि ज्ञानी और बसहि विभिन्न शुभ आसन जानी। तो ये कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं। क्योंकि संत लोग जानते हैं कि वन के जो आश्रम होते हैं वही शुभ होते हैं। जो संसार के अंदर, जो बस्ती के अंदर जो आश्रम है वहां तो नाना खटपट चलती रहती है। और जो वनों के आश्रम होते हैं वही खटपट से शांत होते हैं। नहीं तो वृंदावन वन कितने वन हैं वहां, उनमें भी देखो कितने आश्रम में कितनी खटपट रहती है। वो कोई आश्रम में आश्रम थोड़ी रह रहे। आश्रम तो वही जहां एकाकी रह करके भगवान का भजन किया है। इसलिए कह रहे हैं कि बसहि विभिन्न शुभ आश्रम। और इनके आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम, जो कि आजकल बिहार में बक्सर में जहां के वो थे ना मामा जी, आप जानते थे, श्रीमद नारायण जी, बहुत आशु कवि थे। वो आशु कवि बहुत सुंदर कविता करते थे। बरसाने में जब हम जाते थे तो परिक्रमा में इंतजार होता था मामा जी का, कब श्रीमद नारायण जी आएंगे और कब अपनी रसिया वगैरह सुनाएंगे। और बड़े आनंद से सुनाते थे। सब लोग उनको मामा जी कहते थे, क्योंकि वो जनकपुर से अपना संबंध रखते थे ना, तो इसलिए वो जगत मामा कहलाते थे।
तो बस ही विपिन शुभ। वैसे इनका आश्रम जो प्राचीन आश्रम था वो कौशिकी नदी के किनारे पर था, और कौशिकी नदी भी जो इनकी बहन थी वही सशरीर स्वर्ग लोगों को गई थी तपस्या करके, तो वही नदी रूप में दृढ़ीभूत होकर के हो गई थी, तो वही उसी का नाम कौशिकी नदी पड़ा है। और वहीं इनका विश्वामित्र जी का पहले आश्रम, आपको इसी भी कदमों में समझ चला गया। आज वृंदावन नहीं है, आज वृंदावन नहीं है, आज इधर कहीं और चलेंगे। तो वहां ये विश्राम के वहां रहते थे आश्रम में, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी, और वहां जब तब करते थे। ये की कथा आगे कल बोल वृंदावन में